साथियों नमस्कार, मैं प्रद्युमन प्रद्योत अध्यक्ष सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आज आप लोगों के सामने जो अपनी झारखंड की स्वास्थ्य विभाग की जो लचीली व्यवस्था है इस पर एक गहरा शोक प्रकट कर रहा हूं और कुछ ऐसी चीज़ों को आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूं जिससे आम जनता को और जितने भी कार्यकर्मी हैं उन लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। इस चीज़ पर सरकार को जल्द से जल्द एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे आम जनता को भी असुविधा के रूप में ना मिले और किसी का जान इस लचीली व्यवस्था की वजह से ना जाए। मेरे साथ व्यक्तिगत भी कुछ समस्या चल रही है जिसको मैं अभी नहीं लाइव करना चाहता हूँ, लेकिन आज जब मैं सदर अस्पताल अपने गिरिडीह में आया और कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो पता चला कि यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग जो है एक ऐसी समस्या से परेशान हैं जिससे उनको अभी 4 महीने से वेतन ही नहीं मिल रही है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे बच्चे का पालन पोषण या घर चलाना या जितनी दीदी लोग अभी यहाँ बैठी हुई है कोई भूखे प्यासे तो काम कर नहीं सकती है। यहाँ मानव का अधिकार को भी हनन किया जा रहा है। कोई कैसे इस तरीके से 4-4 महीना जो है बिना वेतन के किसी को काम करवा सकता है, वो भी सरकारी विभाग में। आज ह्यूमन राइट्स का जो यहाँ एक तरीके से समझिए कि गला घोटा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और अगर इस पे इतना 3 दिन से 4 दिन से कितने दिनों से धरना चल रहा है और अभी तक इन लोगों को निदान नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं सभी अधिकारी और जितने भी ऑफिशियल्स पर्सन हैं, जो भी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उन लोगों को पर्सनली यहाँ आके पूरे जिला में ये समस्या चल रही है उस पर स्टेप लेना चाहिए। अभी जितने भी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि सभी कर्मचारी धरना पे बैठे हुए हैं। तो धरना पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इनसे इनको हानि नहीं हो रही है, आम जनता को भी हानि हो रही है। कहने का मतलब है कि मैं अभी आप लोगों को सामने जो यहाँ पे भैया लोग हैं बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करवाता हूँ, इनके दुख और दर्द को समझने का प्रयास किया जाए। और मैं अपने संस्था के माध्यम से ये सरकार को और जितने भी हमारे डीसी साहब हैं गिरिडीह जिला के, सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सर इस तरीके से मतलब व्यवस्था को टूटने ना दें। अगर ह्यूमन राइट्स का इस तरीके से उल्लंघन होगा तो लोग अपने जान को गंवाएंगे और लोगों को बहुत ही असहजता महसूस होगी सर। तो मैं चाहूँगा कि सर आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ अर्जुन पंडित। अच्छा, हम JVKSS के केंद्रीय संगठन सचिव हैं। अच्छा। और हमारा कहना यही है कि आज़ाद भारत में गुलाम नीति के विरुद्ध आज जो है सो हम लोग 6 तारीख से काला बिल्ला लगा के शांतिपूर्ण जो है सो काम कर रहे थे, धरना कर रहे थे। 15 तारीख तक काम किया। 15 तारीख के बाद जो सो 16 तारीख से हम लोग जो है सो जब हम लोग के ऊपर जो सो कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब लास्ट में विवश हो गए कि अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग 16 तारीख कितने दिनों से अभी तक बैठे हुए हैं सर? वही 6 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं। 6 तारीख से अभी आज 17-10 दिन से ऊपर। हाँ। अब बताइए, अभी तक जो है सो प्रबंधक और कंपनी का जो मालिक है इसका कान में जो है सो आवाज़ नहीं किया। आज जो है सो भोरे हम बताते हैं झारखंड के सत्ता और व्यवस्था में शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का हो गया है बास। जैसे ककरो घर में भूत पिशाच बास हो जाता है ना, तो झारखंड के सत्ता और व्यवस्था में हो गया है शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बास। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी का जो यहाँ सिस्टम को चलाता है, जनप्रतिनिधि और बड़का जो डीसी आप बोले पदाधिकारी, चोर, बेईमान और चापलूस दलाल हो गया इसका प्रिय खास। समझ रहे हैं ना? आज हम लोग का जो यहाँ जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण का जो झारखंड में हो गया बात, इसका मुख्य कारण है जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के चोर, बेईमान और चापलूस दलाल हो गया है खास। जो सच्चा यहाँ का कार्यकर्ता है और जो सच्चा झारखंडी है, जो मजदूर वर्ग है, उसको इन लोग नज़रअंदाज कर देता है। जो चापलूस है, दलाल है, उसको इन लोग अपना बगल में कुर्सी पर बैठा के और उसका बात सुनता है, वो सब इसका खास हो गया। इसीलिए जो है ना खास झारखंडियों का जल जंगल जमीन और धन संपत्ति लूट कर झारखंडियों को कर दे रहा है सर्वनाश। झारखंडियों का जल जंगल जमीन और मान सम्मान और झारखंडियों का लूट कर दे रहा है धन संपत्ति सब सर्वनाश। इसलिए सभी मिलकर
इसलिए सभी मिलकर जाति धर्म मजहब जितना सब है सभी मिलकर दानव रूपी मानव को करो बांस। अब अपने हक अधिकार के लिए ये जो चापलूस दलाल जो बैठा है खास बन के उसको करो अब बांस अपने हक अधिकार के लिए, नहीं तो आने वाला भविष्य कर देगा इन लोग विनाश। इन लोग दानव है, इन लोग कांचे चबा जाएगा आने वाला भविष्य को। इसलिए आने वाला जो भविष्य है उसको बचाना है तो इन लोग को करो बांस। यह हम लोग सर आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत इतने गहरी भरी शब्दों को उपयोग किया है कि जिसको सभी आम जनता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान अपना दुख को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखेगा तो उससे किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, और कल होकर जब आप पर आएगा तो फिर आप सोचिएगा कि हमारा सहयोग में कोई आएगा। आज मैं अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ पिछले 10 दिन से भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया कि मैं परेशान हूँ। ठीक है, मेरे पिता चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ इतने माताएं बहनें और इतने बड़े बड़े भैया लोग जो हैं अपने घर परिवार को छोड़ के पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। इसी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी अच्छी बताई जाती है झारखंड सरकार की तरफ से, वो इतनी गिरी हुई है कि जिस वजह से मेरे पिता की भी मृत्यु इसी सदर अस्पताल में हुई। तो वो सब एक अलग विषय है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज जो 700 कर्मचारियों का वेतन पिछले 4 महीने से रुका हुआ है, 4 महीने ने एक साल से रुका हुआ है। अभी ऐसा हमारा जैसे माँ बहन है जो जी, उन लोग का जो है सो आपका भविष्य निधि भी खा गया है, इन लोग बोनस भी खा गया है, और तनख्वाह तो जो हल्का फुल्का जो बोलता है बोले ना कि जो हल्का फुल्का बोलता है उसको दे रहा है। 3 महीना 4 महीना तो करेंट का है। अच्छा, ऐसा है ना जो कि साल भर को तनख्वाह नहीं दिया है। बताइए। तो मैं अपनी संस्था के माध्यम से ह्यूमन राइट्स फॉर्म और जितने भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को मैं इस विशेष बिंदु पर ध्यान देने के लिए बोलना चाहता हूं कि अगर 700 कर्मचारी का अगर एक एवरेज पकड़ लिया जाए कि अगर 10,000 15,000 भी तनख्वाह होगा, क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी के थ्रू एक कंपनी पे भरोसा करके काम कर रहे हैं, सरकार बीच में कंपनी को ले आई है जो कि कहीं ना कहीं अनुचित है। तो आप सोच सकते हैं कि महीने का 7 करोड़ 10 करोड़ रुपये का इन लोगों के साथ अव्यवस्थित तरीके से इन लोगों को रखा गया हुआ है, और व्यवस्था देने के नाम पर इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा जिसको सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पीछे कैमरा से भी सभी माता बहनों को भी कैप्चर कर ले और बहुत ही लचीली व्यवस्था देखते हुए लेकिन इनका स्टेटमेंट भी ले लीजिए आप, अगर कुछ बोलना चाहते हैं क्या समस्या हो रही है।